नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। होप करता हूं कि इस फॉलिंग मार्केट में आप लोग थोड़ा बहुत पैसा जरूर बना रहे होंगे। हालांकि इस समय पोर्टफोलियो की हालत बहुत बुरे हैं, इतने बुरे कि हर एक स्टॉक जो मैंने लिया हुआ है उसमें से मान के चलिए अधिकतर मेरे लॉसेज में है। लॉसेज में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, आपको पता है कि अभी मैं कुछ दिन पहले ही कुछ स्टॉक्स बहुत ऊपर बाई किया था कि भैया अब तो मार्केट 20,000 25,000 चला जाएगा, और मैं इतना बड़ा गलत प्रूफ हुआ वहां पर कि मार्केट वहां से दिन दहाड़े नीचे आ रहा है। भला हो ट्रेडिंग का 2-4 रुपया बन जा रहा है, वरना सब कुछ बेच बाच के कहीं जाना पड़ता। ये है इसमें इंडियन स्टॉक मार्केट का हाल। अब ये सेल ऑफ कब तक चलेगा, क्या आशा है, क्या विश्वास है, उसके ऊपर थोड़ी सी आज हम दशा दृष्टि रखेंगे। लेकिन दोस्तों साथ ही में मैं उन नए इन्वेस्टर को या नए दोस्तों को, अपने जो ट्रेडिंग या शेयर मार्केट में आ रहे हैं, उनको एक चीज़ बता भी देना चाहता हूं कि यही चीज़ का डर हमेशा होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। जैसे अभी मेरा 7 से 10% का ग्रो अप था कैपिटल, बहुत अच्छा मेरा कैपिटल चल रहा था, लेकिन अचानक में ये जो फॉल आया उसमें क्या हुआ, पूरा पोर्टफोलियो रेड हो गया। इवन आप विश्वास करिए कि मैंने कुछ स्टॉक्स कोविड के समय से होल्ड किए थे, उनको मैंने नहीं बेचा था कि अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। 2-4 स्टॉक वो भी हैं जो अभी निगेटिव के अंदर या कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए हैं। तो इस तरीके से पोर्टफोलियो के अंदर डीपनेस चल रही है, डीप रेड चल रहा है, जिसके लिए आप लोग को भी सजग रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब देखो ऐसा कुछ गारंटीड टर्म नहीं है कि नहीं अब स्टॉक मार्केट यहां से बाउंस कर जाएगा, या एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको डरना नहीं चाहिए। देखो डरते सब हैं, क्या मुझे नहीं डर लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। क्या आपको नहीं डरना चाहिए? सबको डरना चाहिए, क्योंकि यार कभी भी जब रेडे होता है पोर्टफोलियो, हम ये नहीं कह सकते ना कि मार्केट आज ऊपर गया कल फिर नीचे नहीं आ जाए। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, कितने दूर तक हमें सोचना चाहिए और स्टॉक को किस तरीके से इन्वेस्टेड रहना चाहिए, उसके ऊपर आज की ये वीडियो है। आप लोग भी बताइएगा कि कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, पोर्टफोलियो उनका कुछ है और पोर्टफोलियो के अंदर क्या चल रहा है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि आज का दिन पहले कैसा गया मार्केट के अंदर। देखोगे सेंसेक्स 900 पॉइंट पर आके क्लोज किया है, निफ्टी 264 पॉइंट पर और बैंक निफ्टी 551 पॉइंट पर क्लोज किया है, जो कि बहुत ज्यादा ही निगेटिव है। अब यहां पर एक चीज है जो देखने वाली यह है कि सुबह हमने ITN ट्रेडर प्रो वेबसाइट के अंदर जो आपका एक पूरा का पूरा ट्रेडिंग क्लब है, उसके अंदर हमने ये बोला था कि भाई अगर मार्केट यहाँ पर होल्ड नहीं करता है, ये एक सपोर्ट एरिया था मार्केट का, अगर मार्केट यहाँ पर होल्ड नहीं करता है इस सपोर्ट एरिया के आसपास, तो आप यहाँ पर क्या देख सकते हो, एक सेल ऑफ यहाँ पर फिर से मार्केट के अंदर आप यहाँ पर देख लोगे। अब मार्केट ने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा वैसे के वैसे किया। लास्ट के 1 आवर में मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा इस तरीके से एक अप स्केलिंग दिखाया, और अगर आपने देखा होगा तो मार्केट काफी दिन से कॉन्टिन्यूअस फॉल कर रहा है। फॉल करने का रीजन क्या है? पहले तो यार यूएस का बॉन्ड यील्ड ऑल टाइम हाई है, डॉलर इंडेक्स पीक पर चल रहा है, क्रूड ऑयल के अंदर थोड़ी बहुत रैली आई है, बट उतने रैली से कुछ होने वाला है नहीं। चौथी चीज की जो कंबल्ड हो रहे हैं, जो स्टॉक्स बिक रहे हैं, उसके अंदर डीआईआईज का और एफआईआईज का भी बहुत बड़ा हाल है। डीआईआईज बेचारे संभालना तो चाह रहे हैं बट संभाल नहीं पा रहे, रिटेलर्स भी बेच रहे हैं, एफआईआईज भी बेच रहा है। तो ऐसे में हमें क्या सोचना चाहिए कि स्टॉक मार्केट के अंदर हम कल कैसे परफॉर्म करें, आने वाले कुछ समय हम कैसे परफॉर्म करें। देखो मेरी एक सिंपल सी साधारण सी स्ट्रेटजी ये है कि अभी एज मेरा पोर्टफोलियो जो है वो क्या है, वो निगेटिव में चल रहा है, तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसे स्टॉक्स उठा रहा हूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास XYZ का स्टॉक है एग्जाम्पल, तो मैं उसी XYZ का मान लीजिए मेरे पास 500 क्वांटिटी है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि हर दिन ना 10-10 15-15 क्वांटिटी ऐड ऑन कर रहा हूं, क्योंकि मेरा विजन ये है कि मुझे आज कल परसों तो बुक करना नहीं है, मुझे या तो 5 साल 10 साल का विजन लेकर चलना है कि नहीं मुझे 6 साल 7 साल 10 साल बाद उसको बुक करना है। तो अभी के लिए अगर आप इन्वेस्टेड हैं और आप फंडामेंटली उस स्टॉक को जानते हैं, देखिए मैं स्मॉल कैप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 5 रुपए वाले पेनी स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं लार्ज कैप स्टॉक्स की, या मैं बात कर रहा हूं ऐसे स्टॉक्स की जो फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, जिनके रिपोर्ट्स काफी अच्छे हैं, जो बहुत अच्छा चलते हैं, लेकिन अभी जो निफ्टी के अंदर करेक्शन आया है उसके बावजूद वो गिरे हुए हैं। तो मैं उनकी बात कर रहा हूं कि आप क्या कर सकते हो, डेली कुछ ना कुछ अमाउंट उसमें ऐड कर सकते हो। ये आपकी पूरी अपनी चॉइस है, मैं कोई आपको सिखाने समझाने वाला कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रखता हूं। हाँ मैं बातें बताता हूं, आपकी इच्छा आप उसे फॉलो करो या डिनाई कर दो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट, अगर मार्केट इस चैनल को मान लो कल के दिन 42,280 पे क्लोजिंग हुई है, हालचाल ये है मार्केट का,
अगर मार्केट फिर से 42,475 के ऊपर निकल जाता है कल के दिन, चाहे गैप अप, फ्लैट, चाहे जैसे खुले, तो हम देख सकते हैं कि हाँ एक कॉन्टिन्यूअस शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर आएगी मार्केट के अंदर, और ये जो है मार्केट को 500 से 800 या 1000 पॉइंट के आसपास खींच सकता है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो मार्केट का सेल ऑफ हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, कहीं पुल बैक के बाद और मेजर सेल ऑफ ना आ जाए। क्योंकि थ्योरी क्या है कि भैया कोई भी चीज बहुत तेज गिर रही है और अगर पुल बैक के बाद वो गिरती है तो और जबरदस्त गिरती है, आप सबको पता है। लेकिन मैं यहाँ डराना या आपको धमकाना नहीं चाह रहा हूँ कि भैया नहीं गिरेगा ही, मैं ये कह रहा हूँ कि मे भी मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करके बहुत ऊपर चला जाए। अभी जब तक चुनावी माहौल है या जब तक ये युद्ध वगैरह चल रहा है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसमें युद्ध का है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट। आज 16वां 17वां दिन मुझे लगता है युद्ध के होने वाले हैं। आप लोग को क्या करना है, बहुत कॉशियस रहना है, लालच में नहीं पड़ना है कि नहीं मेरा मार्केट गिर रहा है तो मैं 1 लाख का 10 करोड़ बना लूंगा। ये सब लालच में पड़ोगे तो पूरा का पूरा पैसा आपका कहीं ना कहीं चला जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से समझो, छोटे अमाउंट में छोटे टारगेट के साथ प्ले आउट करो और अच्छा पैसा बनाओ। उसके बाद अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है और 42,105 के लो को मार्केट अगर आज कल के दिन होल्ड नहीं कर पाता है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि 41,930 का, 42,000 नहीं, 41,930 का टारगेट आपके पास रहेगा। और फिर उसके बाद अगर जैसा रहा मार्केट वीकेंड के अंदर 41,800 और 41,600 भी दे सकता है अगर ये फॉल यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस रहा तो। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर कब कैसे सुधार आएगा और क्यों मार्केट के अंदर हम लोग को अब थोड़ा सा और सजग रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर आप डे वाइज टाइम फ्रेम पे डिस्कशन करेंगे, आपको एक जबरदस्त बात बताता हूँ, ठीक है। देखिए करेक्शन के साथ साथ मार्केट के अंदर अगर आप एक चीज देखोगे जिसको हम लोग पी रेशियो कहते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, अभी भी वो निफ्टी के अंदर मेंटेन्ड है। मतलब इतना बड़ा भी सेल ऑफ आने के बाद भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी निफ्टी के अंदर मेंटेन है। और जिस तरीके से मार्केट ऊपर गया, नीचे आया और ये पुल बैक लिया, ध्यान से समझो, एक नीचे आया उसके बाद फिर मार्केट ने देखिए यहाँ पर पुल बैक लिया है। दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, अगर मैं इसको कंसिडर करूं तो मार्केट थर्ड के बाद एक झटके में गिरा और मौका नहीं दिया। अभी मार्केट कहाँ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर है। इस सपोर्ट के बाद मार्केट का एक बुल फेज स्टार्ट हुआ था नीचे की डायरेक्शन में, अगर आपको देखने में समझ में आ रहा होगा तो अगर मार्केट इसको नहीं होल्ड करता तो फिर 18,500 का भी आपको टारगेट देखने को मिल सकता है अगर कल के दिन मार्केट आज के क्लोजिंग या आज के नीचे लो ट्रेड करना स्टार्ट किया तो। और कभी भी ये चीज सोच के रखिए कि मार्केट 18,500, 18,200, 18,000, 17,000 या 19,000, 20,000 कहाँ चला जाएगा आप मत प्रेडिक्ट करो लॉन्ग टर्म में कि क्या हो रहा है, कैसे होगा, कहाँ तक चला जाएगा। आप ये समझो कि अगर इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो इन्वेस्टिंग के अंदर जो भी आपके फंडामेंटल स्टॉक्स है उन पर विश्वास रखो, थोड़ा थोड़ा करके पैसा ऐड ऑन करो। जहां आपको लगे नहीं यहाँ से पैसा माल खाली कर देना चाहिए, वहां पर उसको बेच के खाली करो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि गलत ट्रेड में बैठे हो और पैसा बन भी नहीं रहा और जबरदस्ती मार्केट से लड़ाई कर रहे हो। बाकी कल की बात कर ले तो भाई निफ्टी के अंदर भी वही सेम चलेगा जैसे मैंने बैंक निफ्टी के अंदर वहां पर बताया है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, प्ले आउट करना है स्मॉल कैपिटल के साथ। अभी के लिए जितना मार्केट दिख रहा है गिर रहा है, उतने तेज रिकवरी भी आ सकती है। तो थोड़ा सा आपको कंसिस्टेंट पैसा कमाना है तो धीरे धीरे कमाइए। बाकी कैसा रहा आज आपका दिन, प्रॉफिट में हो लॉस में हो, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। और सारे के सारे लोग क्या करेंगे, दिवाली तक आपके लिए बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस आने वाले हैं। हम एक यूनिक सब्सक्रिप्शन सिस्टम ला रहे हैं जिसके अंदर आप स्टॉक, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। अभी क्या होता है, यू नीड टू गो ऑन एवरी प्लेस कि यहाँ का कोर्स वहाँ करें, वहाँ का कोर्स यहाँ करें, यहाँ का सीखने के लिए यहाँ करें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जल्दी से जल्दी www.iitntraderpro.in पर जाकर इस वेबसाइट का सदस्य बन जाइए और क्विज वगैरह देना स्टार्ट करिए। क्विज वहाँ होता है, डेली लर्निंग पर फोकस करिए, लर्निंग और कुछ मत फोकस करिए। वहाँ पर जाइए, क्विज दीजिए, पोल दीजिए, सीखते रहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पैसा खुद से बनाना है। थैंक यू, बाय बाय।